अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज मैं आपके लिए CS202 फंडामेंटल ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट की असाइनमेंट नंबर 2 का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। इसकी लास्ट डेट जो है वो 20th जून 2025 है। अच्छा दोस्तों, सबमिशन के लिहाज से सर ने यहाँ पर बात की हुई है कि आपने .html5 सबमिट करनी है, जिसमें HTML कोड, CSS और जावास्क्रिप्ट सारा कोड मौजूद हो। ठीक है ना? अच्छा, अगर सर ने कहा है कि अगर HTML फाइल किसी तरह से सबमिट नहीं हो रही ना, तो इसको आप ज़िप में करके दोबारा से अपलोड कर दें। अच्छा, ऑब्जेक्टिव हमारे पास यहाँ पर यह है कि हमने एक HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए क्या करना है कि ये ऑन क्लिक फंक्शन हमने यूज़ करना है, ऑन माउस ओवर है और ऑन माउस आउट है। ठीक है, इसके अलावा हमें थीम को स्विच करना है और रिस्पॉन्सिव एलिमेंट के लिए। तो सीधे असाइनमेंट की तरफ आते हैं। ठीक है, यहाँ सर ने बताया हुआ है कि आपने एक पेज बना लेना है प्रमोशनल प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, गैजेट जो है वो स्मार्ट वॉच एक्स है। ठीक है, तो वेब पेज में हमारे पास क्या क्या बातें होनी चाहिए? हमारे पास इसका एक टाइटल होना चाहिए वेब पेज का स्मार्ट वॉच एक्स। ठीक है, इसके अलावा सर ने 2 फाइल दी हुई हैं। ठीक है, इमेज के लिए 2 जो कि हमने वो शो करनी है, ऑनलाइन है वो दोनों के दोनों इमेज, हमने कोई इमेज अपलोड नहीं करनी। थोड़ा सा प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, उसके बाद एक बाय नाउ का बटन और एक थीम को चेंज करने का ड्रॉप डाउन मेन्यू होना चाहिए इसमें, और उसके बाद फिर अप्लाई द थीम का एक बटन दूसरा भी होना चाहिए। इसके अलावा मैसेज एरिया में हमारे पास डिव यूज़ करना है ताकि आगे हमारे पास जो मैसेजेस आए उनके साथ हम इंटरेक्ट कर सकें। अच्छा, यहाँ पर बाय बटन के लिए जो कुछ बताया गया है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या होना चाहिए। अच्छा, ये मैं आपको शो करूँगा अपनी जो असाइनमेंट मैंने बनाई हुई है उसी के साथ मैं आपको ये शो करने जा रहा हूँ। ठीक है, सर ने जो 2 इमेजेस दी हुई हैं, एक वो ये है उसका लिंक और दूसरे का लिंक ये है। ठीक है ना? अच्छा, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैंने बनाए हुए ऑलरेडी, इसको मैं ओपन कर देता हूँ। अच्छा, तो जिस तरह सर ने बताया हुआ है वो तमाम की तमाम चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। हम असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। ये पेज में हमने बनाया हुआ है। पहले तो मैं आपको ये दिखा दूं कि सर ने बिल्कुल इस तरह कहा हुआ है कि इस तरह पेज होना चाहिए। ठीक है, सही है, मतलब बिफ़ोर हावर, मतलब जब आप इसके ऊपर हावर करेंगे ना इस तरीके से, तो ये चेंज हो जाएगा आफ्टर आवर को। देखिए ज़रा इस तरीके से, तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ देखिए, अब इस तरह है, अब करेंगे इस तरह, दोबारा से रिमूव करेंगे तो दोबारा वही, फिर करेंगे। अच्छा, तो ये बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल वही इमेज, ऑनलाइन इमेज हमने यूज़ की हुई है इसके लिए। अच्छा, दूसरा जो काम हमें दिया गया है वो क्या है? यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब आप बाय नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो इस तरह एक मैसेज आपको शो होना चाहिए, थैंक्स फॉर बाइंग स्मार्ट वॉच एक्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब हम बाय नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो थैंक्स फॉर बाइंग स्मार्ट वॉच एक्स ये शो हो रहा है। ठीक है, इसको मैं करता हूँ ओके, दोबारा से करते हैं रिफ़्रेश। अच्छा, यहाँ पर आप देखें ना, जब ओके करते हैं तो यहाँ पर यू क्लिक बाय नाउ थैंक यू, ये मैसेज शो हो रहा है। तो यहाँ पर हम देखें ना, तो जब हम ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ यू क्लिक बाय नाउ थैंक यू, तो ये बाय नाउ बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद फिर कुछ इस तरह का मैसेज आएगा। ठीक है, हमारे पास तो ये भी हो रहा है, ये भी हमने कर लिया। अच्छा, अब लास्ट में हमारे पास ये है कि हमने ड्रॉप डाउन के ज़रिए बैकग्राउंड कलर को चेंज करना है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वो कर रहा है कि नहीं। अच्छा, इसको मैं दोबारा से रिफ़्रेश कर देता हूँ। यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको चेंज थीम, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे लाइट, डार्क और ब्लू। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ब्लू सेलेक्ट करता हूँ और अप्लाई थीम कर देता हूँ, तो आप देखें बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज हो चुका है और यहाँ पर लिखा आ रहा है ब्लू थीम हैज़ बीन अप्लाइड। ठीक है, अब अगर दोबारा से मैं चेंज करना चाहूँ, यहाँ पर डार्क करना चाहूँ, अप्लाई थीम करूँगा, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डार्क थीम हैज़ बीन अप्लाइड, यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, वही सारा कुछ बिल्कुल इस तरह है। और अगर मैं यहाँ पर लाइट कर दूँ फिर से, तो लाइट थीम हैज़ बीन अप्लाइड, तो ये बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। इसको मैं दोबारा रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, सारा कुछ बिल्कुल तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ हमारे पास ये हेडर है, आप देख सकते हैं, या हमने कुछ डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है इसके बारे में। बाय नाउ का बटन है
और ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है थीम सेलेक्ट करने के लिए, और थीम को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर हमारे पास एक और बटन है। अच्छा, तो ये तो बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। अब मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पर आपको ये कहता हूँ कि सर ने जो बातें कही हुई हैं इसके बारे में कि बाय बटन का कैसा होना चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ थीम चेंज करने का बटन कैसा होना चाहिए, ये भी मैंने कर दिया आपको। हावर इमेज कैसा होना चाहिए, मतलब जब आप इमेज के ऊपर हावर करेंगे ना तो आपको प्रोडक्ट इमेज दिखाएगा। चेंज टू डिफरेंट वर्जन ऑफ द स्मार्ट वॉच, जब इसके ऊपर हावर करेंगे तो ये दूसरे में चला जाएगा, ठीक है। जैसे आप इसे रिवर्ट इमेज का मतलब क्या है कि आप दोबारा से कर्सर हटाएंगे तो दोबारा से वो ओरिजिनल प्रोडक्ट इमेज की तरफ चला जाएगा। दोनों इमेजेस का लिंक सर ने दिया हुआ है, ये ओरिजिनल इमेज है और ये वाला जो है वो इमेज है, मतलब जब हम इसके ऊपर हावर करेंगे ना तो उसके बाद ये बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जूम इफ़ेक्ट ऑन द इमेज व्हेन हावर्ड। अच्छा, यहाँ जूम इफ़ेक्ट को भी अप्लाई किया गया है, जो कि यहाँ पर हम देख सकते हैं। देखिए ज़रा, जूम इफ़ेक्ट भी आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा वो जूम हो रहा है, अब ये जूम आउट हो रहा है, और जब ये करेंगे तो आप देख रहे हैं कि वो थोड़ा सा आगे आ जाता है, ठीक है। तो ये जूम इफ़ेक्ट भी इसके ऊपर हो रहा है, सही है, आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, तो जूम इफ़ेक्ट भी यहाँ पर हो रहा है, तो ये तो आपने चेक कर लिया, सारा कुछ सही है। तो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये कोड जो इसके लिए हमने यूज़ किया हुआ है वो क्या है, आपने असाइनमेंट कैसे बनवानी है। अच्छा, आपने आ जाना है इस तरह न्यू फाइल के ऊपर, ठीक है, और आपने सेलेक्ट करना है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में फॉर एग्जांपल आप इसको अपनी व्यू आईडी दे दें, ठीक है, जो कुछ भी हो, और उसके बाद .txt के बाद आपने क्या करना है, इसके साथ लिखना है HTML। .txt को रिमूव करेंगे और साथ में लिख देंगे HTML, इसको एंटर कर देंगे, और ये आपसे पूछेगा कि आप इसको चेंज करना चाहेंगे तो आप येस कर दें। अब ये एक HTML पेज बन चुका है, लेकिन इसके अंदर कोड नहीं है, ठीक है। कोड मैं आपको बताऊंगा, वो आपने इसके ऊपर लिखना है, लेकिन इसके लिए आपके पास कोई एडिटर होना चाहिए। आप नोटपैड में भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर नोटपैड++ इंस्टॉल किया हुआ है। अच्छा, इसके साथ मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से आ जाता है, ठीक है। अब कोड जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो यहाँ पर मेरे पास है सारा का सारा, तो ये कोड आपने सारा का सारा उधर लिख देना है, ठीक है। अभी इतनी डिटेल से मैं समझाऊंगा नहीं, ठीक है। आप यहाँ सिरे से शुरू कर लें, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें या इसको कॉपी कर लें किसी भी तरीके से। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ बड़ा करके, ठीक है। अच्छा, यहाँ 24 तक आप 23 लाइन तक इसको आप अब देख लें ज़रा, ठीक है, नज़र आ रहा है आपको। अच्छा, उसके बाद मैं 23 से आगे जाता हूँ 45 तक, इसको नोट कर लें। ये बटन के एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, ये थीम के एट्रीब्यूट्स हैं, मैसेज के हैं और थीम स्टाइल के हैं। 6:45 तक हो चुका है, उसके बाद फिर यहाँ तक हो गया 66 तक, ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पर देख सकते हैं बॉडी में हमारे पास यहाँ हेडर है स्मार्ट वॉच का, और उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट का इमेज है, ठीक है। इमेज का सोर्स हमारे पास यही है, वो जो सर ने बताया हुआ है वो ये वही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, 66 से आगे हम चले जाते हैं, हम आते हैं 83 तक, ठीक है। तो ये हमारे पास पैराग्राफ है जो लिखाई हमने की हुई है, ये बटन है हमारे पास ऑन क्लिक, ठीक है ना, वो क्या करेगा, बाय नाउ वाला बटन है। अच्छा, उसके अंदर में हमने डिवीज़न बनाया हुआ है, ठीक है, इसको किस तरह हैंडल करना है, ठीक है। अच्छा, 83 तक हो चुका है, 83 के बाद फिर हम करते हैं इसको 103 तक। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रिप्ट में हमारे ये हमने जावा स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अलर्ट हमारे पास आएगा कि जब हम कोई बाय नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये मैसेज आएगा। फंक्शन क्या क्या आएंगे, ये फंक्शन हमारे सारे के सारे थीम को जब अप्लाई करेंगे तो उसके लिए ये हमारे पास जावा स्क्रिप्ट है सारा का सारा। 103 से आगे जाते हैं और ये हम आ गए 126 तक, ठीक है।
अच्छा, ये हमारे पास न्यू थीम जो अप्लाई होगा ना, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लाइट सेलेक्ट कर लिया है, तो लाइट मोड जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा और वहाँ पर मैसेज लिखा आ जाएगा लाइट थीम हैज़ बीन अप्लाइड। अगर हमने डार्क कर लिया है तो डार्क मोड सेलेक्ट किया जाएगा और वहाँ लिखा आ जाएगा डार्क थीम हैज़ बीन अप्लाइड। और इस तरह अगर हम ब्लू कर लें तो ये मैसेज आ जाएगा, ठीक है। और अच्छा, ये हॉवर इफ़ेक्ट है, ये हॉवर इमेज है, सही है, आपको नज़र आ रहा है। इसको मैं थोड़ा सा इधर करूँ ताकि आपको पूरा का पूरा कोड नज़र आ जाए। ये हमारे पास वही एक हमारे पास अच्छा, ये हॉवर इमेज है हमारे पास, ये प्रोडक्ट की इमेज है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये वाला, इस सर ने जो आईडी दी हुई ये वही है, ठीक है। अच्छा, ये दूसरा वाला जो है ना हमारे पास, अब यहाँ आप देख सकते हैं, ये वो ओरिजिनल इमेज है और ये वो दूसरा वाला इमेज है हॉवरिंग के बाद जो हमें दिख रहा होता है, ठीक है, वहाँ पर। तो ये सारा का सारा। अच्छा, ये असाइनमेंट थी आपकी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो काइंडली वीडियो को शेयर कर दे, लाइक कर दे दोस्तों के साथ, और चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।